नमस्कार साथियों। अब जो विषय हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये है कॉजेज ऑफ डिजीजेस, यानी बीमारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप स्वयं से जब तर्क के माध्यम से सोचेंगे तो आपको बहुत सारे कारण बीमारी के दिखाई देंगे। जैसे सबसे पहला कारण बीमारी का ये हो सकता है कि किसी न किसी कॉजिंग एजेंट की वजह से हो। कॉजिंग एजेंट जिनको हम वेक्टर भी कहते हैं, यानी बीमारी को पैदा करने वाला कोई कारण हो। जैसे हो सकता है वो बीमारी किसी बैक्टीरिया की वजह से हो रही हो सकता है किसी वायरस की वजह से हो रही हो सकता है किसी फंगस की वजह से हो रही हो, या हो सकता है किसी प्रोटोजोआ, या हो सकता है किसी हेलमिंथीज के मेंबर से हो रही हो। आपने बहुत सारी बीमारियां सुनी होंगी। जैसे आपने सुना कि किसी को टीबी हो गया, तो टीबी क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। आपने सुना होगा कि इनको जॉन्डिस हो गया है, पीलिया हो गया है, तो ये लीवर रिलेटेड इशू है। ये क्या है? वाटर बॉर्न डिजीज़ है। उसके बाद आपसे कोई कह देता है कि नहीं भाई हमको मीजल्स हो गया है, तो मीजल्स क्या है? एक वायरल डिजीज़ है। एड्स क्या है? एक वायरल डिजीज़। अभी बहुत पॉपुलर जो बीमारी इस समय चल रही है कोविड-19, जो कि कोरोना नाम के वायरस से होती है। तो किसी तरह के एजेंट से अगर कोई बीमारी फैलती है तो वो वेक्टर मीडिएटेड डिजीज़ कहा जाता है या वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहा जाता है। किसी फंगस की भी वजह से होती है, जैसे जनरली हमें खुजली हो जाया करती है। प्रोटोजोअन डिजीज़ भी होते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया, काला आजार हो गया, आपका अमीबियासिस हो गया, ये सब प्रोटोजोअन डिजीजेज होते हैं। उसके बाद हेलमिंथीज से भी हो सकती हैं बीमारियां, जैसे कि आपने सुना होगा प्लेटी हेलमिंथीज के मेंबर, एसके हेलमिंथीज के मेंबर, ये हमारे शरीर के अंदर घुस करके पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। तो कॉजिंग एजेंट की वजह से बीमारी हो सकती है, या तो बीमारी हो सकती है कि शारीरिक अधिकता या कमी की वजह से। जैसे हमारा वजन बहुत अधिक बढ़ जा रहा हो, वजन बढ़ जाना, ओबेसिटी बढ़ जाना, ओबेसिटी हो जाना, यानी शरीर में जब वजन ज़्यादा होगा तो भी बीमारी की बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर रिलेटेड इशू हो सकते हैं, या आपको डायबिटीज़ रिलेटेड इशूज़ हो सकते हैं। तो ओबेसिटी की वजह से भी बीमारी हो सकती है, या कुपोषण की वजह से, यानी माल न्यूट्रिशन की वजह से भी बीमारी हो सकती है। यानी अगर आपको पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, यानी किसी तरह की डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है, किसी तरह की कमी की वजह से आपको आयोडीन नहीं मिल रहा है, आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? माल न्यूट्रिशन की वजह से भी बीमारी हो सकती है। तीसरी मैंने कैटेगरी बनाई है, वो क्या है? हेरेडिटरी डिफरेंसेस की वजह से हो सकता है कि मैं बीमार जनरली नहीं पड़ रहा हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर व्यक्ति, दूसरा जो मेरा फ्रेंड है, वो अक्सर बीमार हो जाया करता है। कारण मेरे और उसके जेनेटिक कॉम्बिनेशंस डिफरेंट हैं। तो उसका जो हेरेडिटरी कॉम्बिनेशन है, उसका जेनेटिक जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या है? प्रोन है डिजीजेस के लिए, कमज़ोर है। और हमारा डिफरेंसेस, जैसे अब आप देखते होंगे कि एक गरीब का बच्चा जो सुबह से लेकर शाम तक खेत में ठंड में काम कर रहा है, उसे कोई बीमारी नहीं हो रही, जबकि एक जो अच्छे सिचुएशंस में रहने वाला बच्चा, एसी में रहने वाला एक अमीर का जो बच्चा है, जो 24 घंटे प्रिजर्व्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में रह रहा है, वो यदि खेत में चला जाए एक दिन भी काम करने के लिए, तो पता चला उसको दुनिया भर की बीमारी, कम से कम 15 दिन तक वो उल्टी कर रहा है और खांसी और सर्दी से पीड़ित है। तो कारण क्या है? दोनों के जेनेटिक डिफरेंसेस। दूसरी चीज़, जन्म से उसकी प्रैक्टिसेस जो हैं। एक बच्चा जो सामान्य बच्चा है, उसे यदि ठंडे पानी में कूदा दिया जाए तो शायद वो हो सकता है कि कई दिनों तक बीमार पड़ा रहा है, लेकिन एक नाविक का बच्चा जो हर समय, आप ऊपर पुल से सिक्का फेंकते हैं फिर भी वो कूद करके उसको पकड़ लेता है और उसी पानी में दिन भर रहता है, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ रहा है। कारण यही है कि हमारे और उसके जेनेटिक डिफरेंसेस, और साथ ही साथ हमारा और उसका एनवायरमेंटल कंडीशन, ये एक रीज़न हो सकता है बीमार होने का। चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है पॉल्यूशन, वातावरण में उपस्थित प्रदूषणकारी गैसें, साथ ही साथ दूषित वाटर, क्या हो सकता है? दूषित जो मिट्टी है, इसकी वजह से भी हम क्या हो सकता है? हम बीमार पड़ सकते हैं। या हो सकता है कि कोई एक बीमारी हुई हो, हम उसका इलाज कराने गए हो, लेकिन सही ढंग से इलाज न कराए हो। डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते का आपके दवाओं का कोर्स है, आपने क्या किया? एक दिन खाया, उसको आराम मिल गया, उसके बाद खाना बंद कर दी, तो यू हैव गॉन थ्रू इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। So there are the chances that there may be the cause of disease, there may be the occurrence of disease. These are the important causes of disease. आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में क्या अंतर है। तो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल जाए। अब फैलने के भी कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट हो, सीधा स्पर्श हो, या हो सकता है कि एयरबॉर्न डिजीज हो, यानी हमने स्नीजिंग की, हमने कफिंग की, उसके माध्यम से फैल गया। या हो सकता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो, मैंने किसी एक सरफेस पर खांस दिया और कुछ देर के बाद आप गए उस सरफेस को टच कर दिए। तो इन माध्यमों से यदि कोई बीमारी फैल रही है तो इस तरह की बीमारी को कहते हैं क्या? कम्युनिकेबल डिजीज। और यदि कोई बीमारी इन माध्यमों के से न फैले तो वो कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। सवाल उठता है कि सर कुछ उदाहरण भी दे दीजिए। तो आप देखते होंगे जो साधारणतया बीमारियां, जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई,
और इस तरह की जैसे अभी समझ फैला हुआ है कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 हो गया या सार्स हो गया या एड्स हो गया, ये सब क्या है? ये बीमारियां कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से शरीर से फंगल रिलेटेड इश्यूज जैसे खुजली हो गई, स्किन रिलेटेड इश्यूज, तो ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। जबकि आपने अगर देखा हो किसी के सर में दर्द है या किसी को माइग्रेन की समस्या है तो दैट इज नॉट कम्युनिकेबल। किसी का हार्ट रिलेटेड इशू है, हार्ट फेल हो गया है या हार्ट में कोई समस्या है उसके, तो दैट इज नॉट कम्युनिकेबल। अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है, किसी को डायबिटीज़ है, तो ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। या कोई एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो तो भी ये क्या होगा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकता है। तो बीमारियां इसी तरह से दो कैटेगरी में बांट दी गई, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैंने आपको उदाहरण में बताया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।